वैसे हमने अभी ये लास्ट दे रखी थी 2 जुलाई ये गुरु पूजा के प्रोग्राम में, लेकिन उनके कहने से हम लोग इस 3 महीने और बढ़ा देते हैं। 3 महीने तक फिर आपके लिए फार्म खोल देते हैं। इसके बाद भी कोई लोग नहीं भरेगा उसको हम नाम काट दिया जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि नवंबर लास्ट प्रोग्राम हमारा भी आएगा, ईयरली प्रोग्राम होता है, उसमें हमें पूरा रिकॉर्ड और ब्यौरा देना होता है। क्योंकि आप एक संगठित और रजिस्टर्ड संस्था हमारी मानव सेवा दल है, उससे जुड़े हुए हैं, हमें भी ब्यौरा देना होता है। हमारे पास भी आपका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, आप कहाँ रहते हो, कल को कोई बात हो जाए, आपका आई कार्ड कहीं मिले तो हमसे कहीं पूछा जाए कि ये व्यक्ति आपके मानव सेवा दल से जुड़ा है, तो आप बताओ ये कहाँ रहता है। हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि हम पहले हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो इसलिए हम लोग सबका आधार कार्ड लगभग ले रहे हैं, सबका फोटो ले रहे हैं, उससे बहुत आसानी होगी। आप जैसे आई कार्ड बनवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, ड्यूटी लगवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, अब कुछ नहीं करना। आगे से जैसे ही आपका डेटा आएगा, आपको अपना नंबर बताना है, सीधा आपका डेटा खुल जाएगा, आप कहाँ से हैं, क्या योग्यता है, आपको उस हिसाब से ड्यूटियां दी जाएंगी। वैसे भी दी जाएगी जिले वाइज भी, जो हमारे जो किसी टेक्निकल में नहीं है उनको जिले वाइज भी ड्यूटी दी जाएगी। भंडारा सेवा है, बहुत सेवा है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं उनको हम टेक्निकल कामों में डालेंगे, उनके एक इंचार्ज बनाएंगे, उनके अंडर वो सेवा करेंगे। तो ये तो होगा फार्म भरने के बारे में, इसको आप सीरियसली लें। जिनके नहीं भरे भरवाएं, और जिनके नहीं भरे जाएंगे उनके 3 महीने बाद कैंसिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ डिजिटल बन रहा है, जैसे कि आपको पता है, जो समय होता है, जो संस्था हो या कोई कंपनी हो या कोई भी चीज हो, जो समय के अनुसार नहीं चलती हो, पिछड़ जाती है। तो हम मानव सेवा दल को आगे ला रहे हैं, डिजिटल करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा मानव सेवा दल को हमने सोशल मीडिया से जोड़ दिया है। मानव सेवा दल का फेसबुक पेज बना हुआ है। पर अभी अब मान लो आपके अंबाला में कोई कार्यक्रम हुआ, आज ही वहां पर प्रशिक्षण शिविर लगा, या मानव सेवा दल के द्वारा वहां शरबत वितरण हुआ, या कोई भी मानव सेवा दल के द्वारा एक्टिविटी हुई, तुरंत हमें जिस दिन भी मेल आईडी पर जिस सेम डे में आएगा, हम उसी दिन फेसबुक आईडी पे डाल देंगे, और वो मैसेज पूरे भारतवर्ष में सब लोग देखेंगे कि देखो अंबाला के मानव सेवा दल के लोगों ने क्या किया। वो भी आपसे प्रेरणा लेके अपने जिले में करेंगे। तो इस प्रकार आपका भी मनोबल बढ़ेगा और लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे। इसके साथ साथ जो आपकी नेक्स्ट मंथ की जो पत्रिका होगी उसमें वो चीजें छापी भी जाएंगी, क्योंकि जब आप भेजोगे, सही मेल आईडी पे भेजोगे, तो वो निश्चित रूप से छापी जाएगी। इसके साथ साथ हमारा जो रिन्यूअल का है, रिन्यूअल का भी मैं आपको बता दूं, हमारा 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाता है। काफी लोगों का रिन्यूअल बकाया है, जिसका भी जितना रिन्यूअल होता है हमसे, हमारे जो हेड ऑफिस के नंबर है। दूसरा, अभी जो ये पत्रिका छापी गई है इस मंथ की, आप देखोगे हम लोगों ने काम को बांटा है। हम लोग सारा काम अपने ऊपर रखते हैं। बहुत से अधिकारीगणों को हमने देखा है काम को बांटते नहीं है। क्यों नहीं बांटते हैं? कि उसकी पूछ कम हो जाएगी, लोग कम आएंगे, सारा वजन अपने ऊपर रखते हैं। हमें नहीं रखना, हमें अपने जैसा अपना साथी तैयार रखना है और काम को बांट के रखना है। काम को बांटोगे, उनका भी विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा कि देखो इसने हमें जिम्मेवारी दी है। थोड़ा हो सकता है 19-20 वो गलत शुरुआत में कर सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी से वो आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपका वजन भी कम होगा। ऐसे हमने जितने भी विभाग है हमारे, कोई भर्ती विभाग देख रहा है, कोई ड्रेस का विभाग देख रहा है, काफी विभाग है हमारे मानव सेवा दल के अंदर, तो सब कॉल मानव सेवा दल के हेड ऑफिस पे आने लगी। हमने इसी पत्रिका के अंदर जो जो जिस विभाग को देख रहा है उनके नाम और नंबर आपको प्रेषित कर दिए गए हैं। आप सीधा उनसे बात करें, आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। और इसके साथ साथ फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप मुख्यालय का जो फोन नंबर आपको दिया गया है, फोन नंबर, उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको पूरा उसमें तत्परता से पूरी उसकी जानकारी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़े। और मैं तो बस इतना ही कहकर समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी हमारे अधिकारीगण भी बोलेंगे। एक और अभियान हमारा पिछले वर्ष से चल रहा है कि जो हमारे युवा गण है उनको हम लोग मानव सेवा दल में ला रहे हैं, क्योंकि युवा काफी टाइम से हमारे जुड़े हुए हैं सोशल एक्टिविटी के साथ। उनको हम लोग मानव सेवा दल में ला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जोश है, होश नहीं है। होश आपके पास है, आपको अनुभव है, तो होश और जोश जब एक साथ आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा मानव सेवा दल आगे जाएगा। और जो ज्यादा एजिड हो गए, जो सेवा नहीं कर सकते, उनसे मेरा अनुरोध है एप्लीकेशन लिखकर अपने अधिकारीगण को दें कि हम इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, अब हम असमर्थ हैं, हम वर्द हो गए। आप लोगों को निश्चित रूप से प्रशस्ति पत्र हमारे मानव सेवा दल और महाराज जी की तरफ से एक पत्र दिया जाएगा, जिसको आप अपने घर में लगा सकते हैं और आपको आश्रम में महात्मा जी के द्वारा दिया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसे भी जो लोग हैं वो भी वहां पर दे दें। भर्ती भी हमारी चल रही है नई युवाओं में, और रिटायरमेंट भी चल रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा
नवनीकरण का काफी जो रसीदें थी पहले हम लोग कोरियर से भेजते थे, अब नवनीकरण का पैसा हमारा, जैसा कि अभी हमारे जगशरण जी ने बताया, बारकोड हम लोगों ने बना दिया है। जो मानव सेवा दल का जो अकाउंट है उसका बारकोड आपको दे दिया जाएगा अगले महीने की पत्रिका से, और उस बारकोड को आप स्कैन करेंगे और उस पर आप सेवा दल के अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। आप फिर फोन करके बता देंगे किस मुद्दे के लिए पैसा भेजा गया है, नवनीकरण के लिए भेजा गया है, पत्रिका के लिए भेजा गया है या किसी और काम के लिए भेजा गया है, वो आपको बताना पड़ेगा फोन करके। तो ये सुविधा आपके लिए प्रारंभ की गई है, इस सुविधा का भी आप लाभ उठाएं। इसके साथ साथ जो हमारी स्कैन जो चल रहा है, क्या बोलते हैं, स्कैन कोड हो गया, इसके साथ साथ एक चीज मैं और सलाह, आज मैं मतलब हमारे अधिकारी बैठे हैं, मैं देखता हूँ हम जैसे प्रोग्रामों में आते हैं, ड्यूटी हमारी लगती है, हम लोग वहाँ पर एंट्री कराते हैं, हमसे पूछा जाता है कि हम कब जाएंगे, हम बता देते हैं जी हम 4 तारीख को जाएंगे प्रोग्राम के बाद में, और हम निकल जाते हैं 3 तारीख को या 2 तारीख को ही। तो मेरा ये सुझाव है, अभी ये भी प्रैक्टिकल नहीं है कि जब भी वो जाए और मान लो उसकी रात की ट्रेन है तो रात को 9-10 बजे तक ऑफिस में नोट करा के जाए हम जा रहे हैं। जो जाने का बता के जाएगा उसकी ड्यूटी प्रेजेंट होगी, जो गए हाजिरी लगाई और गायब हो गए, कहाँ चले गए, जब जाएंगे उससे पहले आप ऑफिस में अपने अधिकारी को नोट करा के जाएंगे हम जा रहे हैं, तब आपकी ड्यूटी प्रेजेंट में लगेगी। मेरा ये सुझाव है, अभी फाइनल नहीं है, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ हमें, जैसा कि ये कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, तो आपकी कोशिश निश्चित रूप से सफल होगी। और हम लोग इतनी संख्या में आए, और मैं जो नहीं आए उनके लिए 2 लाइन कहकर बात को समाप्त करूंगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, थोड़ा भटक कर ही सही, लेकिन गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप लोगों का जोश, आप लोग यहाँ पर आए और इतने प्रेरणा से आप बातें सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर बदलाव आएगा। अपने बच्चों को भी आपसे बदल से जोड़े, लगाए। होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, काफी प्रेमी लोग हमारे, हम भी हैं उसमें, कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। होता क्या है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम कहते हैं तो छोटा है, अभी ये 4th क्लास में, अभी 3री में, हम नहीं लाएंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा तभी तो इसकी समझ में आएगी, 10वीं 12वीं क्लास में होगा तभी इसकी समझ में आएगी। लेकिन होता क्या है, जब वो 10वीं 12वीं में हो जाता है, फिर हम उससे कहते हैं कि चल, वो कहता है तुम कहाँ जाते हो, वो हमें रोक देगा, ना हमें भी आने देगा, ना खुद आएगा। तो आप छोटे छोटे बच्चों को लाए, उनके अंदर संस्कार पड़े, और वो अपने मानव धर्म से, महाराज जी से, संस्था से जुड़े और अपना कल्याण कर सके। मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की।